नमस्कार दोस्तों। तो आज से मैं कुछ नए सिरे से साइकोलॉजी पे वीडियोस बनाऊंगा। तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्कीटाइप। तो ये पूरा कार्ल युंग के थ्योरी पे है, साइकोलॉजी पे है। तो मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा, शायद 4-5 देखना पड़ेगा। तो कार्ल युंग ने बहुत डीप रिसर्च किया मनोविज्ञान का। फ्रॉइड के बाद उनको ही सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। तो उन्होंने ये वर्ड आर्कीटाइप यूज़ किया। और हाँ, इससे पहले हम एनिमस के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन मैं बाद में कभी बात करूँगा। सो पहली बात यह है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ओके, पूरा कॉन्शियसनेस है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही कॉन्शियस है। बाकी जो भी है सब इस समुंदर के नीचे, जैसे आइसबर्ग के नीचे है। सो ईगो जो हम बोलते हैं, एक्चुअली ईगो का मतलब प्राइड या अहंकार नहीं है। ईगो का मतलब आइडेंटिटी है इस लैंग्वेज में, ठीक है। फिर सुपर ईगो है और फिर ईद है। ईद जो है हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है और पूरा अनकॉन्शियस है। बहुत सारे चीज़ हमारे डीप सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में रहते हैं जो हमें पता भी नहीं रहता है, और हम ऐसे ही लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो इस अनकॉन्शियस को दर्शाते हैं या अनकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जाने बिना। मतलब हमें पता भी नहीं है कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, क्या लेसन टीच करने आ रहे हैं। वेदर इट इज़ कार्मिक्स और वेदर इट इज़ सोलमेट्स, वेदर इट इज़ अलग अलग लोग, भाई बहन बंधु सब, तो वो एक्चुअली हमारे सोल फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी के लिए इतना ही बोलूँगा। और एनिमस जो है, एनिमा यानी फेमिनाइन पार्ट, यानी मेरे अंदर का, एक मर्द के अंदर का फेमिनाइन पार्ट को एनिमा बोलते हैं, और फीमेल का जो मेल पार्ट है उसको एनिमस बोलते हैं। उसके बारे में मैं कभी बाद में बताऊँगा, वो भी है मेरे पास, वो बहुत बाद में बताऊँगा, शायद अगले वीडियो में। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि आदमी के अंदर डिफरेंट स्टेज ऑफ फीमेल होते हैं, जैसे कि ईव, हेलन, मेरी, सोफिया। और औरतों, सॉरी नॉट औरत, जैसे करुणा जी ने बोला औरत वर्ड यूज़ नहीं करना है। लेडीज़ के अंदर है टार्जन, बायरन, लॉर्ड जॉर्ज, हर्मीस, ओके, उनके अंदर रहता है जो वो बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब हम किसी को लव करते हैं तो जनरली 99% क्या होता है कि हमारे अंदर का मर्द को हम प्रोजेक्ट करते हैं बाहर, या हमारे अंदर का लेडी को हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, एक आइडियलाइज्ड पर्सन को प्रोजेक्ट करते हैं। मोर देन लविंग ए पर्टिकुलर पर्सन, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी लेडी से अगर प्यार कर रहा हूँ, मैं उस लेडी को प्यार नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर का जो फीमेल है उसी का प्रोजेक्शन। अगर मेरे अंदर का फीमेल ब्रोकन है, वुंडेड है, जो भी है, उसी को मैं किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट करके प्यार कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्चुअली लविंग दैट पर्सन, ओके। ये कॉन्सेप्ट है, ये कभी मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आर्कीटाइप बताऊंगा। सो देयर आर डिफरेंट आर्कीटाइप्स। तो ओवरऑल आर्कीटाइप्स क्या होते हैं? आर्कीटाइप जैसे कि कृष्णा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, उसके लिए फेमस पीपल का भी नाम लूँगा। जैसे कृष्णा मीन्स यू नो लवर, फ्रेंड, ट्रिक्स्टर। शिवा इज़ लाइक योगी, दुर्गा इज़ फियर्स, प्रोटेक्टिव, लक्ष्मी ब्यूटी, ग्रेस, सरस्वती विजडम, वॉइस, काली जो है ऑब्वियसली गुस्सा, डिसोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, हनुमान जी इज़ प्रोटेक्शन, डिवोशन, स्ट्रेंथ, और बुद्धा इज़ कामनेस। ये आर्कीटाइप है, ओके। सो देर आर डिफरेंट पीपल इन मीडिया जो जिनको देख के हम बता सकते हैं। तो मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। जैसे शाहरुख खान जंगियन आर्कीटाइप में प्रेमी, जादूगर, नायक, यानी श्री कृष्ण, विष्णु। दीपिका पादुकोण इस प्रेमिका, योद्धा, छाया, चंडी, दुर्गा, पद्मावत, पीकू। हाँ, ये गहराई मूवी आई थिंक शायद। फिर कंगना रनौत इस अगेन विद्रोही, शासक, हाँ, काली, दुर्गा। जॉनी डेप इस चालबाज, जादूगर। एंजेलिना जोली, योद्धा, प्रेमिका, राइट। मेलेफिशेंट। आमिर खान इस ज्ञानी, इंटेलिजेंट, खोजी, ओके। आलिया भट्ट इस मासूम लड़की,
प्रेमिका, ये सब आर्कीटाइप्स हैं जो जंग ने आइडेंटिफाई किया था। एक्चुअली कार्ल जंग को युंग बोलते हैं। इरफान खान इज अगेन ज्ञानी, छाया रणवीर सिंह इज विद्रोही, विद्या बालन इज ज्ञानी पुरुष तत्व, एनिमस जो जिसको बोलते हैं, राइट, वो भी वो रिप्रेजेंट करती है। कियानू रीव्स इज खोजी ज्ञानी, सुशांत सिंह राजपूत खोजी साधक, लेडी गागा इज छाया जादूगर एंड टब्बू इज छाया ज्ञानी, महाकाली पार्वती। तो उनका एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसको मैं फिर से इंग्लिश में दिखाऊंगा, जैसे कि शाहरुख खान लवर, मैजिशियन, कृष्णा, विष्णु, कल हो ना हो मूवीज़ में, मतलब मूवी के हिसाब से। दीपिका पादुकोण इज लवर, वॉरियर, शैडो लाइक इन पद्मावत, पीकू, गहराइयाँ। कंगना रनौत इज रिबल, रूलर, एनिमस। तो वो भी एनिमस को मतलब द मेल पार्ट ऑफ ए फीमेल, द मेल प्रोजेक्शन, अंदर का जो मैस्कुलाइन है जिसको प्रोजेक्ट करते हैं, लॉजिकल जो तर्क होता है, जो फीमेल के अंदर का मेल, नॉट द मेल। सो क्वीन, तलाईवी, मणिकर्णिका, उसके मूवीज़ में ये सब आते हैं। जॉनी डेप का पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ट्रिक्स्टर, मैजिशियन, राइट। आमिर खान इज सेज प्लस एक्सप्लोरर इन पीके, तारे जमीन पर, दंगल। आलिया भट्ट इज इनोसेंट, राजी, हाईवे। ओके, दिस आर द वेरियस आर्कीटाइप्स, ये सारे आर्कीटाइप्स हैं। रणवीर सिंह आउटलॉ, लवर, जैसे कि रामलीला, गली बॉय में भी वो आउटलॉ है। आउटलॉ मतलब आउटसाइडर, या रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर, बाहर से आने वाला। विद्या बालन सेज, एनिमस, कहानी, तुम्हारी सुलू, शकुंतला। कियानू रीव्स एक्सप्लोरर प्लस से, जैसे कि जॉन द मैट्रिक्स, जॉन विक। सुशांत सिंह राजपूत का एक्सप्लोरर, सीकर, विष्णु, बुद्धा। ओके, कियानू रीव्स इज मोर लाइक शिवा। तो ये इसको स्पिरिचुअल आर्किटाइप बोलते हैं। ये जंगियन या यूंगियन आर्किटाइप है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर बहुत डीप में जाने वाला हूँ। आज बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आर्किटाइप क्या होता है, और इसी आर्किटाइप को लोग लव करते हैं, उस पर्सन को नहीं। उस पर्सन को, उस इंसान को हम लव नहीं करते हैं एक्चुअली। हम अपने अंदर का जो एनिमस है, जैसे कि लड़कों के अंदर जो फेमिनाइन पार्ट है वो एनिमा है, उसको किसी दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करके उससे प्रेम करते हैं। हम एक्चुअल पर्सन को प्रेम नहीं करते। ये स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट होता है, मतलब काफ़ी समय लगता है लोगों को ये बात समझने में कि वो किसी पर्सन को प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो अपने अंदर का फीमेल या अपने अंदर का मेल को ही दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करके प्रेम करते हैं, राइट। और उसमें ये सारे आर्किटाइप्स होते हैं। तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो आइसबर्ग में दिखा रहा था ना, कि समुद्र के नीचे का अनकॉन्शियस है, उस अनकॉन्शियस का एस्पेक्ट्स है जो हम दूसरे के ऊपर प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन करके हम प्रेम करते हैं। तो बहुत ही डीप जाने वाला हूँ मैं, लेकिन आज के लिए बस इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए। सो ये पार्ट 1 आप समझ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।